Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबरस्फीयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 जो कि एडिशन 2025 कंप्यूटर साइंस के हवाले से नई बुक्स चेंज हो के आई हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसका हमने यूनिट नंबर 1 जो है वो इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट किया हुआ है। इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मतलब ये कि हम लोग जो है इसके अंदर सीखेंगे कि हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे कर सकते हैं, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है ये हमने डिस्कस किया, सॉफ्टवेयर की हमने टाइप्स डिस्कस की। इसके अलावा जो है वो हमने SDLC जो सिस्टम डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसको डिस्कस किया। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल लाइक सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ये एक ही चीज है, मतलब सिर्फ ये है कि इनके अंदर हर चीज स्टेप बाय स्टेप जो है वो होती है, मतलब कि हर ईच स्टेप का एक अपना काम है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप उस काम को फॉलो करते हुए नेक्स्ट एंड नेक्स्ट नेक्स्ट इसी तरह हम फाइनलाइज कर लेते हैं। और इसका बेनिफिट ये होता है कि कोई भी हम सॉफ्टवेयर जो डेवलप कर रहे हैं वो प्रॉपर इनिशियल स्टेट से लेके फाइनल स्टेट तक बिल्कुल स्टेबिलिटी के साथ जो है वो काम करता है और स्टेबिलिटी के साथ बन जाता है। जितना हमें टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है उस टाइम पीरियड के अंदर और इसके अलावा प्रॉपर प्लानिंग के साथ और जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट एंड सो ऑन हर चीज को मद्देनजर रखते हुए इस साइकिल के अंदर जो है वो चीजें हम लोग प्रॉपरली मैनेज करते हैं। तो इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट और सॉरी जो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है इसके अंदर जो है वो हमने इसकी फेसेस पहले जो डिस्कस की जस्ट ओनली फॉर अ स्केच, उसके बाद फिर हमने इनको डिटेल से जो है वो डिस्कस करना शुरू किया। जैसे कि हमने गैदरिंग इन्फॉर्मेशन लास्ट वीडियो के अंदर जो डिस्कस की कि किस तरह जो फर्स्ट स्टेज इसकी जो है वो हम लोग करते हैं। हम अब नेक्स्ट जो है वो इसकी स्टेट जो आ जाती है हमारी फेस जिसको कहते हैं, दैट इज द डिजाइन फेस इन SDLC, कि जब हम लोग जो है वो कलेक्शन कर लेते हैं चीजों की और उसके बाद जो है वो किस तरह जो है वो हमारी फेस जो है वो प्लान होती है, ठीक है, यानी डिजाइन होती है। तो आज का टॉपिक बेटा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप पहली दफा ये वीडियो देख रहे हैं तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो उनको लाजमी तौर पे बेटा देखें, क्योंकि मैंने आप लोगों से ये बात कही है कि अगर आप ये प्रॉपर चीजें सीखना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेज से लास्ट स्टेज तक आपको सीखनी पड़ेंगी। तो दूसरी वीडियो जितनी भी इससे पहले गुजर चुकी हैं उनको देखने का मकसद ये है कि इसमें जो टर्मिनोलॉजीज या चीजें यूज होंगी वो लिंक है इनके साथ। सो हमने स्टेयर्स पे चढ़ना है तो फर्स्ट स्टेप से सेकंड, सेकंड से थर्ड पे जाना है, तो इसलिए लाजमी है कि पहले वाली वीडियोस को भी आप लाजमी तौर पे देख लें। इसके अलावा बेटा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस इल्म से ज्यादा फायदा हासिल कर सकें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और ताकि हम लोग जो है वो उन तक ये सारी इंफॉर्मेशन हर टाइम टू टाइम पहुंचा सकें। तो बेटा टॉपिक की तरफ हम लोग आते हैं। तो टॉपिक क्या है हमारा, डिजाइन फेस इन सिस्टम डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक हो गया। इन दिस फेज वी प्लान आउट हाउ द सॉफ्टवेयर विल लुक एंड वर्क। इसमें हम ये प्लान करते हैं कि किस तरह जो है वो एक सॉफ्टवेयर नजर आएगा और काम कैसे करेगा, ठीक है। दिस इज लाइक ड्राइंग अ ब्लूप्रिंट बिफोर बिल्डिंग अ हाउस। मैंने शुरू वाली वीडियोस के अंदर आप लोगों को ये चीज बताई थी कि हम लोग जो है वो अगर एक घर बनाना चाह रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जमीन मौजूद होती है, हम सबसे पहले उसके लिए जो है वो हम देखते हैं जैसा हमने घर बनाना होता है घर वालों से हम लोग एक दफा जो है वो उनके साथ मशवरा करते हैं और उसके बाद हम लोग चले जाते हैं आर्किटेक्चर के पास जो नक्शा नवीस होता है। हम उसको कहते हैं कि इसका ब्लूप्रिंट यानी नक्शा बना दे। वो नक्शा क्या होता है, वो एक्चुअली पेपर के ऊपर एक ऐसा स्केच होता है जिसके थ्रू पता चल जाता है कि जब ये चीज बनेगी तो इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल होंगी, लाइक हम उसको डिजाइन करवाते हैं, ठीक है। हम लोग उससे कहते हैं कि हम इसके अंदर 3 से 4 रूम्स बनाना चाह रहे हैं, उनके साथ ये चीजें अटैच करना चाह रहे हैं। इसके अंदर जो है वो गैराज, स्टेयर्स, ये डबल स्टोरी है, ट्रिपल स्टोरी है, हम उसको कह देते हैं। वो कहते हैं कि सर आप 1 वीक के बाद आ जाइएगा, आपको ये वाला नक्शा बनना नजर आपको जो है वो बकायदा मैं दिखा दूंगा। 2-3 वो स्केच तैयार करता है और आपको दिखा देता है। आप उससे कहते हैं चलो ये फाइनलाइज है। बट मैं जिस तरह की बिल्डिंग देख के आया हूँ ना, मैं क्योंकि हम लोग हमारी ये कोशिश होती है कि जो चीजें हम लोग देखें वैसी चीजें हम डेवलप करने की कोशिश करें, ठीक है। न्यू आइडियाज उनके अंदर जनरेट होते हैं बट हम लोग दूसरों चीजों को जो हमें अच्छी लगती है, हमारे ये साइकी है, हम उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं कि मैंने फलां बिल्डिंग देखी थी वो ऐसी नजर आ रही थी, मैंने ये चीजें इसके अंदर बनानी है, क्या ऐसी नजर आएंगी, तो उसको हम 3D डिजाइनिंग या 3D मोड कहते हैं। 2D डिजाइनिंग के अंदर उसने हमें पेपर के ऊपर बहुत चीजें मार करके दी थी, हमने उसको कहा 3D, लाइक
कि वो जब ये 2D से 3D में बिल्ट हो जाएगी चीज तो कैसी वो नजर आएगी, यानी कि वो सिमुलेशन होती है। सिमुलेशन का मतलब ये होता है कि प्रोजेक्ट को बनाने से पहले आर्टिफिशियल वे से उसको देख लेना कि बनने के बाद ये कैसा नजर आएगा। लाइक जितना भी हमारा यहाँ पे बड़े से बड़ा इंजीनियरिंग सिस्टम चल रहा है या फिर कोई भी और सिस्टम चल रहा है, कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उसको पहले जो है वो आर्टिफिशियल वे से टेस्ट करके देखा जाता है और उसके बाद फिर उसको फिजिकली बनाया जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और हर चीज जो है वो खर्च नहीं की जाती, जस्ट लाइक चेक किया जाता है। जैसे एक नई गाड़ी जब मार्केट में आती है तो उसको रिपोर्ट के थ्रू टेस्ट किया जाता है कि क्या ये प्रॉपरली सही काम कर रही है, इसका जो जो हमने इसके अंदर नई चीजें ऐड की हैं क्या वो सही काम कर रही है कि नहीं। तो सिस्टम डिजाइन और सॉफ्टवेयर डिजाइन के अंदर यही चीज है कि इस फेज के अंदर हम लोग देखेंगे कि जब हम ये बना लेंगे सॉफ्टवेयर तो ये कैसा नजर आएगा और काम कैसे करेगा। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम लोग घर का नक्शा बनवा लेते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज क्या होता है, सबसे पहले हम क्रिएट द डायग्राम्स, पहले हम लोग डायग्राम्स बनाते हैं। डायग्राम मतलब तस्वीरें, जैसे मैंने बताया कि घर के हम लोग वो जो ब्लॉक्स बनवा लेते हैं, ये यहाँ पे रूम है, यहाँ पे जो है स्टेयर्स है, यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पे एंड सो ऑन। सो टू शो हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लो ऑफ द सॉफ्टवेयर विल कनेक्ट एंड वर्क टुगेदर, ये चीज शो करवाने के लिए स्टेज यूज होती है कि किस तरह चीजें आपस में जुड़ेंगी और मिलकर कैसे काम करेंगी। फॉर एग्जाम्पल वी ड्रा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट आप लोगों ने पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ा है, अगर आप फर्स्ट टाइम ये कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, पहले आपने नहीं पढ़ा, तो फ्लो चार्ट बेसिकली हमारा यही होता है कि अगर कोई भी प्रोग्राम हमने लाइन टू लाइन, हम आपके कोई भी चीज समझा रहा है ना हमें, तो लाइन टू लाइन हमें अल्फाज में बता रहा है, वो लैंग्वेज की में उस लैंग्वेज में जिसमें वो हमें समझा सकता है या वो खुद बोल सकता है, उसी को डायग्राम की सूरत में ले आना। क्योंकि आपको पता है कि पिक्चर्स स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, पिक्चर्स ज्यादा बोलती हैं अल्फाज की निस्बत। एक बच्चा है वो तस्वीरों को देख के, चीजों को देख के अंदाजा लगा लेता है ये चीज वो हो सकती है, इसका कलर ये है तो ये हो सकता है, इट्स मीन कि तस्वीरें ज्यादा बोलती। तो फ्लो चार्ट एक्चुअली क्या होता है, एक पिक्टोरियल शेप होती है जिसके अंदर ग्राफिक्स की शक्ल में वही स्टेप्स मेंशन होते हैं टू मैप आउट द स्टेप्स ऑफ द प्रोग्राम विल टेक टू कंप्लीट द टास्क, कि कैसे जो है वो प्रोग्राम के टास्क मुकम्मल होंगे, स्टेप बाय स्टेप जो है फ्लो चार्ट के अंदर हम जाहिर कर देंगे। नेक्स्ट स्टेज हमारी डेवलप द मॉडल्स, हम इसका मॉडल बना लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमने 2D वाला जो नक्शा था, हमने उसको कहा कि हमने ये बिल्डिंग ऐसी देखी थी, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं भी देख लूं कि मेरी बिल्डिंग कैसी रहेगी, तो वो हमें 3D मॉडल उसका बना के दे देता है। ठीक है, सो टू रिप्रेजेंट द सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर जाहिर करने के लिए दिस इज कॉल्ड इंक्लूडिंग क्रिएटिंग द मॉकअप्स ऑफ द यूजर इंटरफेस, यानी जाहिरी शक्ल कैसी होगी उसकी। ठीक है, शोइंग व्हाट द प्रोग्राम विल लुक लाइक, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम है वो तो क्या होता है स्क्रीन के ऊपर शो होता है, कि जब स्क्रीन पे आएगा कहां पे उसकी टाइटल बार होगी, कहां पे उसका मेन्यू बार होगा, कहां पे उसके हमें आइटम नजर आएंगे, उसका वर्किंग एरिया कौन सा होगा। जैसे कि आप लोग MS पेंट का सॉफ्टवेयर खोल के देख लें, ऊपर टाइटल बार होती है, नीचे मेन्यूज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्ड आइटम्स होती हैं एंड सो ऑन, कलर प्लेट एक साइड पे पड़ी होती है, कई जो सॉफ्टवेयर उनके ऊपर पड़ी होती है, और नीचे व्हाइट एरिया व्हाइट पेपर होता है जहां पे हमने ड्राइंग करनी होती है। सेम एज दैट इस फेज के अंदर ये चीज होता है कि व्हाट द इंटरफेस हो, कैसा इंटरफेस होगा, एंड दैट व्हाट द प्रोग्राम विल लुक लाइक एंड हाउ यूजर विल इंटरेक्ट विद इट, किस तरह यूजर, हमें पता है मेन्यू बार ऊपर पड़ी, हम वहां पे क्लिक कर लेंगे, ये आइटम वहां पे पड़ी, हम उसको अगर मेन्यू खोलना है तो इस मेन्यू को खोलेंगे और इसके अंदर ये चीज मौजूद होगी, सिंपल इज दैट। तो इसका मतलब है कि ये हमारा मॉडल डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेज इसकी आ जाती है प्लान द आर्किटेक्चर, अब हमने इसका बकायदा ढांचा तैयार करना है। टू डिसाइड द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर, पूरे सॉफ्टवेयर का जो स्ट्रक्चर है डिसाइड करने के बाद इंक्लूडिंग हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स विल इंटरेक्ट, किस तरह मुख्तलिफ कंपोनेंट्स जो है एक दूसरे के साथ कंसर्न होते हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं। दिस हेल्प्स टू इंश्योर द प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज्ड एंड फंक्शन स्मूथली, कि ये जो प्रोग्राम है बिल्कुल ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड है और प्रॉपरली चल रहा है, ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर स्मूथली चल रहा है। उसके बाद हमारी आ जाती है इसके लिए स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट्स, अब हमारे पास जगह मौजूद है, उसके बाद हमने जो है वो इसके अंदर जो है नक्शा बनवा लिया, लेकिन एक चीज और मैटर करती है कि हमारे पास इस वक्त जो है वो जो चीजें हम लोग बनाना चाह रहे हैं क्या उसके लिए उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी मौजूद है, क्या हमारे पास वो कंस्ट्रक्टर मौजूद है, क्या हमने उसके साथ वो एग्रीमेंट कर लिया जिसके थ्रू हम ये काम करेंगे। इसका मतलब है कि वो चीजें भी इसके अंदर डिफाइन होंगी। सो डिफाइन द क्लियरली व्हाट ईच पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर नीड्स टू डू, कि हर हिस्सा सॉफ्टवेयर का कैसे क्या और किस तरह काम करेगा। इंश्योरिंग दैट ऑल द फीचर्स आर प्लान्ड आउट एंड नथिंग इज ओवरलुक्ड, कि हर चीज हमने प्लान कर ली है, अब इसके अंदर कोई कमी नहीं रही, अब हम इस स्टेज पे आ गए कि सॉफ्टवेयर को हम चला सकते हैं। ठीक है बेटा, अब उसके बाद हमारी नेक्स्ट इसके बाद जो है वो हमारी आ जाती है जो डेवलपमेंट फेज इन लाइफ साइकिल।
सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी ये हमारी डिजाइन फेज थी, अब हमारी डेवलपमेंट है। डिजाइन के बाद डेवलपमेंट की बात आ गई, वही बात कि हमने नक्शा बनवा लिया, 2D 3D हो गया, अब हम आ जाते हैं कंस्ट्रक्टर के पास, जो हमारा मिस्त्री है या फिर जिसके साथ हमने डील की हुई है। अब वो क्या करेगा, हम उसको कहते हैं कि हम आपको सारा सामान ला के देते हैं, मैंने आपको ये नक्शा, मैं ये आपको पेपर में बता देता हूँ, इतनी जमीन और आपने ये करना है, एंड देन उसके बाद जो है वो क्या है, इसका ये 3D मॉडल है, मैंने फ्लैट बिल्डिंग देखी थी, मुझे वैसी ही बनानी है और ऐसी बना के आपने देनी है। इट्स मीन ये दिस इज द डेवलपमेंट साइकिल। ठीक है, यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। इन दिस फेज द एक्चुअल क्रिएशन ऑफ द सॉफ्टवेयर बिगिंस, यहां से सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट शुरू होती है। पहले हमने क्या किया, उसको प्लान किया, अब हमने डेवलप करना उसको शुरू कर दिया। दिस इज वेयर प्रोग्रामर्स राइट द कोड्स विच इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, के वहां पे प्रोग्रामर क्या करेगा, कोड्स लिखना शुरू कर देगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, गिवन क्राइटेरिया एंड गिवन जो भी उसके अंदर होलोग्राम्स होंगी, उसके अकॉर्डिंगली क्या करेगा, कंप्यूटर प्रोग्रामर जो होगा वो कोड लिखना शुरू कर देगा। जैसे एक मिस्त्री जो है वो नीचे बेसिस से स्टार्ट कर देगा कंस्ट्रक्ट करना उस घर को। कंप्यूटर फॉलोज टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क, उस खास मकसद को हासिल करने के लिए, बेस्ड ऑन द डिजाइन स्पेसिफिकेशन, जिस तरह का डिजाइन उसको दिया गया। जैसे मैंने बताया कि हमने उसको कह दिया कि ये नक्शा है, ये 2D मॉडल है, ये 3D मॉडल है, मुझे ऐसा बना के दे दें, वो अपना काम शुरू कर देता है। इसी तरह क्या करता है डेवलपर, डेवलप करना शुरू कर देता है उसको उस अंदाज से उन कोड्स के थ्रू, एंड विच आउटलाइन व्हाट द सॉफ्टवेयर शुड डू, जिस तरह की उसको आउटलाइन दी जाती है, जिस तरह की इंस्ट्रक्शन उसको दी जाती है कि सिस्टम इस तरह का होना चाहिए, सॉफ्टवेयर इस तरह का होना चाहिए और ऐसे ही काम करेगा, एंड हाउ इट शुड लुक, और ये किस तरह का नजर आएगा, एंड प्रोग्रामर्स ट्रांसलेट दी स्पेसिफिकेशन इनटू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब वो एक खास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इसको ट्रांसलेट कर देंगे। ठीक है, इस तरह कोड बाय कोड जो है वो प्रोग्राम डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। लाइक हम ये, मैंने आपको बहुत अच्छी एग्जांपल दी है कि हमने घर की प्लानिंग शुरू की, कैसे किया हमने, पहले हमने देखा कि इनपुट्स क्या चाहिए, हमने जगह खरीद ली, यानी वो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी, जगह थी, पैसा था, या उसके लिए लोगों के साथ मशवरा था, या कोई डिजाइन देखना था। उसके बाद हम लोग आर्किटेक्चर के पास चले गए, क्योंकि हमने डिजाइन करवाना था, जो फेस हमारे पास डिजाइनिंग फेस है सिस्टम डेवलपमेंट के अंदर, हमने उससे 2D मॉडल तैयार करवाया, उसको हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स बता दी, उसने हमें 2D डिजाइन बता दिया, और हमने फिर उसको कहा कि हमें इसका बाकायदा 3D मॉडल दिखा दो कि क्या बिल्डिंग ऐसी ही नजर आएगी, उसने हमें वैसा दिखा दिया। ठीक हो गया, एंड देन आफ्टर दैट हमने डेवलपमेंट में आ गए, जिस तरह की इनपुट रिक्वायरमेंट्स थी उसके अकॉर्डिंगली हमने काम करना शुरू कर दिया, और फिर जो है वो हमारी आहिस्ता आहिस्ता वो सोर्स कोड्स के थ्रू जो है वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में पूरी के पूरा जब हमने सॉफ्टवेयर लिख दिया, और बाद में अगर कंप्यूटर पे चलाना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कंपाइलर के थ्रू कंपाइल करके ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर लेंगे, एंड देन फाइनली जो है वो हम लोग डेवलप करके अपने कस्टमर को देंगे कि ये हमारी डेवलपमेंट है और ये इसके अंदर ये चीजें हैं। ठीक है, कस्टमर को देने से पहले जो स्टेजेस आती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। दोबारा से कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।